अदिति ने वामन भगवान को कोपीन पहनाई है। जो कोपीन है वो माता अदिति ने वामन भगवान को पहनाई और माता सरस्वती ने वामन भगवान को रुद्राक्ष की माला प्रदान की और कुबेर जी ने वामन भगवान है आकर के वो माता के सामने खड़े हुए थे, मंत्र नमस्कार रहे थे। माता अदिति ने प्रणाम किया। भगवान बोले कि यही माता कहो आपने हमारे लिए ये प्रयोग क्यों पूर्ण किया है? माता अदिति ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सब जान रहे हो, सब देख रहे हो, मेरे सभी देवता गण हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा। मेरे सभी बच्चे देखो दर दर भटक रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये सब देवता गण? कोई स्थान दो ना प्रभु, या फिर कोई ऐसी लीला करो जिससे कि जो राजा बलि है तीनों लोगों का स्वामी बनकर के बैठा हुआ है, उनसे कैसे भी ना कैसे मेरे देवताओं का लोक प्रदान करवा दो। भगवान ने कहा देखो माता अदिति, मैं राजा बलि से युद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि बलि ने दान किया है और दान देना भी किसी तपस्या से कम नहीं होता। इसलिए उसने जो दान किया है तो वो मुझे ही सुपुर्द करके दान किया है। इसलिए हे माता, मैं जा रहा हूं और वहां जाने के पश्चात मैं अवश्य ही कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि राजा बलि है वो आपके पुत्रों का लोक उन्हें वापस कर देगा, या फिर मैं राजा बलि से दीक्षा में तुम्हारे पुत्रों का लोक मांग लूंगा और वो कभी भी मना नहीं कर सकता है। सज्जन, वामन भगवान है, वामन भगवान सीधे माता अदिति के यहाँ से राजा बलि के पास आए और राजा बलि क्या कर रहे हैं मालूम है? राजा बलि में नर्मदा नदी के उत्तर तट पर बैठ करके और एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर उनके गुरुदेव बैठे हैं शुक्राचार्य जी महाराज। वामन भगवान के हाथों में कमंडल है, हाथों में छाता है और सीधे वामन भगवान ने नर्मदा नदी के तट पर आकर के प्रकट हुए। सामने देखा, राजा बलि तुरंत खड़े हो गए। राजा बलि दौड़ करके आए, आकर के वामन भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, हे विक्रमार्क, मैंने आपको कभी यहाँ देखा नहीं, तुम कहां से आए हो? तुम कौन हो प्रभु? कितना बड़ा तेज है, ऐसा लगे हम आकाश से रहे हैं, सीधे हिमालय से आ रहे हैं। सुना है कि आप बड़ा दान देते हो, जब आप बड़ा दान देते हो तो तुम्हारा नाम सुन करके ही हम आए हैं। राजा बलि बोला, हे भगवान, ये सब आप जैसे भक्तों ब्राह्मणों की ही कृपा है। जब आज भगवान ने मुझे प्रदान किया है तो मैं दान कर देता हूँ। भगवान बोले, देखो बलि, अब हम तुम्हारे यहाँ भी दान मांगने लगे, नहीं तो हमने कभी आज तक किसी से दान नहीं लिया। राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, आप मांगो तो सही, आपको क्या चाहिए? आप दान में मांगे तो आप क्या लेना चाहते हो? इतने में शुक्राचार्य जी महाराज ने टेढ़ी नजरों से देखा। भगवान ने कहा राजा बलि से कि हम जब दान मांगते हैं तो दान मांगने से पहले हम यजमान से संकल्प करवाते हैं, इसलिए तुम्हें हमें संकल्प देना पड़ेगा तो ही हम आपसे दान लेंगे। अगर आप संकल्प नहीं दोगे तो हम आपसे कभी दान नहीं लेंगे। अब राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, संकल्प हाँ
बलि संकल्प। राजा बलि बोले ठीक है प्रभु, मैं संकल्प देने को तैयार हूं। जैसे संकल्प की बात शुक्राचार्य जी के कानों में आई, शुक्राचार्य जी महाराज खड़े होकर के आए, आकर के बोले, राजा बलि का हाथ पकड़ा, थोड़ी दूर लेकर के गए और दूर ले जाकर के राजा बलि से बोले, बलि क्या करने जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बलि बोले क्यों महाराज? अरे मेरे यहाँ द्वार पर देखो कितना अद्भुत ब्राह्मण आया है, ये मुझसे कुछ मांग रहा है, दान मांग रहा है और मुझे से शुरुआत कर रहा है दान मांगने की, और मुझे संकल्प दे रहा है, तो संकल्प देने में क्या संकोच है? शुक्राचार्य जी महाराज बोले, अरे बलि तुम समझ नहीं रहे हो, अरे ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये सीधा विष्णु है, विष्णु तुझे छलने आ गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनसे कहो इस समय इन्हें दान मांगने वाले विधान से टाल दो, एक बार इन्हें टाल दो, एक बार इन्हें टाल दो। अगर आज ये टल जाते हैं तो इसके बाद में आपके पास कभी भी दान मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता विष्णु, तुम अभी टालो इसे। बलि ने कहा, हे गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं, आपके लिए तो पूरा संसार एक समान होना चाहिए, आप तो पक्षपात की बात कर रहे हो। हे गुरुदेव ये देखिए ना, अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण हुआ तो देखो ये जितना मांगेंगे ना इनसे 1000 गुना इन्हें दूंगा, और यदि ये साक्षात में विष्णु हुए तो हे गुरुदेव देखिए आपके शिष्य का कमाल कि स्वयं भगवान को अपने भक्त के यहाँ दान मांगने के लिए आना पड़ा। हे गुरुदेव मुझे दान देने की अनुमति प्रदान करो। शुक्राचार्य जी महाराज बोले, तुम समझते नहीं हो, मैंने आज तक तुम्हें दान मांगने से कभी मना किया था क्या? क्या मैंने कभी तुम्हें दान देने से मना किया था क्या? आज तुम मेरी बात को मान नहीं रहे हो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव देखिए ना, इनकी दशा को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनसे दान तो क्या, अगर कोई प्राण भी मांगेगा ना, अगर ये किसी से प्राण भी मांगेंगे तो कोई कि ए बलि क्या गुरु शिष्यों में बातें हो रही हैं? अरे हमें यहाँ खड़े खड़े बहुत समय हो गया है, आप विलंब ना करो, अगर आपको दान देना है तो दीजिए, नहीं तो हम खाली हाथ लौट जाते हैं। राजा बलि ने तुरंत और वामन भगवान के पास आए, आकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मण, मैं आपके लिए दान देने को तैयार हूं। भगवान विष्णु ने, वामन ने शुक्राचार्य जी महाराज की तरफ देखा और शुक्राचार्य जी महाराज की देखकर वामन भगवान मुस्कुराने लगे। जैसे ही मुस्कुरा रहे थे वामन भगवान, तो राजा बलि हैं, उन्होंने देखा, हे प्रभु आप कृपया करके ये जो दान मांगने और दान देने का विधान है इसको पूर्ण करो। अब आप कहिए कि मुझे क्या काम करना है, मुझे कौन सा कार्य करना है? वामन भगवान ने राजा बलि से बोले कि हे बलि ठीक है, अरे हमारा कमंडल वामन भगवान ने उठाया। अब जैसे ही कमंडल को थोड़ा टेढ़ा करने लगे जल निकालने के लिए, वामन भगवान जब राजा बलि के हाथों में जल डालना चाह रहे थे तो शुक्राचार्य जी ने देखा और देखते ही सूक्ष्म रूप लेकर के कमंडल की जो नाल है ना, उस नाल में जाकर के बैठ गए, जिससे कि जो संकल्प के लिए वो जल है जो बाहर नहीं आए, वो संकल्प के लिए जल बाहर नहीं निकले। अब तो जैसे थोड़ा टेढ़ा किया जल बाहर नहीं आया, फिर टेढ़ा किया जल बाहर नहीं आया। भगवान वामन ने देख लिया, अच्छा गुरुदेव शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, ठीक है। वामन भगवान बोले, बलि तुम जाओ ना,
नर्मदा के तट पर जिस आसन पर बैठ करके आप यज्ञ करना चाह रहे थे, उसी से कोई कुशा निकाल करके लाओ, जाओ। अब तो सीधे दौड़ते हुए गए महाराज बलि, एक कुशा निकाल कर लाए। भगवान ने कहा, देखो बलि, अब मैं ये कमंडल को पकड़ रहा हूं, लगता है कि कमंडल की जो नाल है वो अवरुद्ध हो गई है, संकट के लिए जल बाहर नहीं आ रहा, इसलिए तुम इसमें एक कुशा को डालो। अब जैसे ही बलि महाराज ने कुशा को डाला तो कहते ही गुरुदेव की एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। उस आंख को पकड़ के इस कमंडल की नाल से गुरुदेव बाहर आए। बलि ने देखा, इतने में जल है सीधा राजा बलि के हाथों में आ गया। बामन भगवान बोले, देख लो बलि, अब मानो कि आपका संकल्प पूर्ण हो ही गया है, केवल आपको 3 बार बोलना है। बोले, कहो बोलिए प्रभु, मुझे क्या बोलना है? तो वामन भगवान बोले, सुनो, आप साक्षात में विष्णु को याद करके 3 बार विष्णु का नाम लीजिए। आपने कभी विष्णु को नाम सुना है? वामन भगवान ने कहा, तो राजा बलि बोले, हाँ प्रभु, वो तो मेरे आराध्य हैं, मैं आज जो भी है सब भगवान विष्णु की ही तो कृपा है मुझ पर। भगवान बोले, वामन, अच्छा जो तुम बलि विष्णु का नाम लेकर संकल्प करो कि अब मैं जो आपसे मांगूंगा आप मुझे दोगे ना। आप 3 बार कहो, अपना नाम लेकर, अपने गोत्र का नाम लेकर के, अपने स्थान का नाम लेकर के। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, मैं भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर आपके सामने भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेकर के संकल्प करता हूं कि आप हमसे जो मांगेंगे हम आपको देंगे और देंगे। जैसे ही संकल्प किया तो वामन भगवान बोले, देखो बलि, हम तो केवल आपसे 3 पग जमीन मांगते हैं, केवल 3 पग जमीन। राजा बलि हंसकर बोले, मेरे भगवान, 3 पग जमीन मांगने के लिए आपने इतना समय लगा दिया? इतने देर से आप 3 पग जमीन मांगने के लिए इतनी देर से खड़े रहे? आपको जहां से अच्छा लगे, पूरी पृथ्वी में जहां से तुम्हें अच्छा लगे, वहीं से 3 पग जमीन आप मांग लीजिए। भगवान बोले, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बार प्रणाम तो करो। प्रणाम नहीं करोगे? राजा बलि ने वामन भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया, सीधे साष्टांग प्रणाम किया। इतने में तो वामन भगवान ने सज्जनों करोड़ों अरबों दूसरे चरण को इतना बढ़ाया कि तीनों लोग हैं भगवान के दूसरे चरण के मध्य में आ गए। भगवान का जो चरण है सीधा ब्रह्मा के लोक में पहुंच गया, ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। अब ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचा है तो ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और वामन भगवान के चरणों को धोया और धोने के पश्चात उसके बाद उस चरणामृत को वापस कमंडल में रख लिया। वही गंगा माता है। कहते हैं ना कि वामन भगवान के चरणों से निकली हुई है, यही गंगा मैया है। अब तो सज्जनों, वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि हे बलि, कहो तुम तो बड़े दानवी बनकर घूम रहे थे, बड़े दानवी बन रहे थे। आपने तो मुझे संकल्प दिया है कि तुम मुझे 3 पग जमीन दान में दोगे, मुझे 3 पग जमीन दान में दोगे। हे बलि, जब आप मुझे 3 पग जमीन में दान में दोगे तो मैंने तो 2 ही पगों में तीनों लोगों को मांग लिया है। अब आप बताओ मुझे तीसरा चरण में कहां रखूं?
राजा बलि ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान का मुखारबिंद तो दिखाई नहीं दे रहा। वामन भगवान का मुखारबिंद दिखाई नहीं दे रहा। राजा बलि है, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये कभी सहन नहीं कर सकता कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन मेरा झूठा साबित हो जाए। मैं ये कभी भी प्रभु, कभी मैं ये सहन नहीं कर सकता। आप ये बताओ, धन बड़ा होता है क्या? कोई धन का मालिक बड़ा हुआ करता है? भगवान बोले, हे बलि, धन का मालिक तो धन से 1000 गुना बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा, आप एक काम करो ना भगवान, आप तीसरा चरण मेरे सर पर रख दो। वामन भगवान के नेत्रों से अश्रु की धार बह गई। सज्जनों, वामन भगवान बोले, वाह हे बलि वाह, आया तो मैं तुझे छलने को, तुमने तो मुझे ही छल लिया है। मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो बलि, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें एक बार दे चुका हूँ प्रभु, मैं कभी भी आपको वापस नहीं ले सकता, मैं आपसे कभी वापस नहीं लूंगा। लेकिन हे प्रभु, केवल इतनी कृपा करो कि हमेशा जब भी मैं कहीं भी जाऊं, कहीं से भी आऊं, हमेशा द्वार पर तुम्हारे दर्शन पाऊं। भगवान बोले, अच्छा बलि, तो आप चाहते हो कि हम तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन जाएं, तुम्हारे द्वारपाल बनकर के खड़े रहे? राजा बलि बोले, प्रभु नहीं, मैं आपको द्वारपाल बनने की नहीं कह रहा। तो भगवान बोले, तो हमें क्या पता लगेगा कि तुम कब बाहर से आ रहे हो या कब आप अंदर से बाहर जा रहे हो? भाई, हम तुम्हारे द्वारपाल हो जाएंगे तो ही तो हमें पता लगेगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु नहीं, बस मैं यही चाहता हूं कि हमेशा आपके दर्शन पाऊं। तो सज्जनों, भगवान ने राजा बलि से कहा कि हे बलि, जाओ, मैं तुम्हें सतुल लोक का राज्य दे देता हूं, मैं तुम्हें सतुल लोक का स्वामी बना देता हूं और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब सज्जनों, वामन भगवान है, भगवान विष्णु है, राजा बलि के साथ सतुल लोक में चले गए हैं। कहते हैं ना कि अभी देवता सो रहे हैं, बोलते हैं ना देवता सो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, सो रहे हैं। देवता सोते नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु में सतुल लोक में राजा बलि के यहाँ कुछ महीनों के लिए विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। अब तो वो 4 महीने व्यतीत हो गए, भगवान लौट करके नहीं आए। तो माता लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हो गई। माता लक्ष्मी दौड़ती हुई, विलाप करती हुई सीधी पहुंची है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी तो भगवान की समाधि में लीन थे। ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने नेत्रों को खोला और जैसे ही नेत्रों को खोला, सामने देखा कि माता लक्ष्मी पुकार रही है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, कहो आप ब्रह्मलोक में आ गई हैं। ये ब्रह्मलोक आपका हार्दिक अभिनंदन करता है माते, और मेरा प्रणाम स्वीकार करो। माता लक्ष्मी बोली, ब्रह्मा, भगवान नहीं है, भगवान यहाँ भी नहीं है। आखिर भगवान कहाँ है? आखिर भगवान तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, भगवान कहाँ चले गए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, आप तो जानती हो भगवान तो बड़ी कृपा निधान है, बड़े दयालु है। भगवान तो इस समय सतुल लोक में है, राजा बलि के पास में। अब तो माता लक्ष्मी बोली, क्या कहा ब्रह्मा? ब्रह्मा जी बोले, माते मैं कह रहा हूं कि राजा बलि के पास में सतुल लोक में है। तो माता लक्ष्मी बोली, मैं तो सतुल लोक ही जा रही हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे माते क्षमा करें, तनिक हमारी बात सुनो। आप सतुल लोक के स्वामी बलि की आज्ञा के बिना सतुल लोक में नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां सतुल लोक में प्रवेश करना पड़ेगा। तो उससे पहले वहां के स्वामी की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है।
राजा बलि है, उनके पास में अगर तुम्हें जाना है तो राजा बलि से आज्ञा लेनी पड़ेगी। माता लक्ष्मी बोली कि हे ब्रह्मा, आज्ञा तो मैं तभी तो लूंगी जब मैं सतुर्लोक में पहुंच जाऊंगी। सतुर्लोक में पहुंचने से पहले मैं आज्ञा कैसे ले सकती हूँ बलि से? तो ब्रह्मा जी बोले, हे माते, भगवान ने विधान बना रखा है, जब तक तुम राजा बलि से कोई संबंध नहीं जोड़ लोगी, राजा बलि से आप संबंध नहीं जोड़ लोगी, तब तक आपको सतुर्लोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब तो सज्जनों राजा बलि है, उनसे माता लक्ष्मी ने एक बहन का संबंध जोड़ा। ब्रह्मा जी ने एक मौली प्रदान की। ये जो मौली है ना, ये ब्रह्मा जी ने ही बनाया था और माता लक्ष्मी को प्रदान किया और कहा कि जाओ और जा करके तुम हे माते राजा बलि को अपना भाई मान रही हो, उनको जाके राखी बांधना। सज्जनों, माता लक्ष्मी सीधी सतुर्लोक में पहुंची और सतुर्लोक में पहुंच के माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी, तो बदले में भगवान को लेकर के वापस आई है। बोलिए वामन भगवान की जय हो, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अरे बहना बड़ी दूर से आई, बहना राखी बांधने आई। अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। अरे बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। अरे बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। अरे भैया मेरी एक इच्छा, हाथों में बनवा लो रक्षा। भैया मेरी एक इच्छा, हाथ में बनवा लो रक्षा। भैया अरे भैया मेरे द्वार पाल बहना राखी बांधने आई। बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। अरे बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। अरे भैया मेरे
भैया अरे भैया तेरे द्वारपाल बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया अरे बहना बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से अरे छोटे भैया तेरे पार बहना बड़ी दूर से आई बहना की बात ने आई बहना की बात ने आई बहना की बात ने अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना की बात ने आई अरे मत देना जमीन को राजा बली मत देना जमीन छोटे भैया तेरे द्वार बहना की बात में आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना की बात में आई अरे बहना की बात ने आई बहना की बात ने आई बहना की बात ने आई वृंदावन में